न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। क्या दक्षिण कोरिया को नक्शे से मिटा देंगे किम जोंग उन? खुलेआम धमकी, युद्ध के मोड में तानाशाह। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप को मिली पहली सफलता। फ्रांस ने विदेशी इमामों की एंट्री पर लगाया प्रतिबंध। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। क्या दक्षिण कोरिया को नक्शे से मिटा देंगे किम जोंग उन? खुलेआम धमकी, युद्ध के मूड में तानाशाह। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर साउथ कोरिया को धमकी दी है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा है कि अगर दक्षिण कोरिया उनके देश के 1 मिलीमीटर से भी कम क्षेत्र का उल्लंघन करता है तो इसे जंग के लिए उकसावा माना जाएगा। उन्होंने कहा, अगर दक्षिण कोरिया हमारे जमीन, पानी, हवा में मिलीमीटर का भी दखल करता है तो हम इसे युद्ध के लिए उकसावे के तौर पर देखेंगे। किम ने आगे कहा, अगर हमें उकसाया गया तो हमारी सरकार दोनों देशों के बीच की समुद्री सीमा को नहीं मानेगी। किम जोंग उन ने हाल ही के संविधान में बदलाव कर देश की कुछ एजेंसियों को खत्म कर दिया था। किम ने संविधान में बदलाव इसलिए किए ताकि वह दक्षिण कोरिया को अपने देश में मिला सके। किम जोंग उन ने कहा, कोरियन प्रायद्वीप पर तनाव के हालात को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे भूल हुई थी कि हमने रिपब्लिक ऑफ कोरिया से सुलह करने की कोशिश की थी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप को मिली पहली सफलता। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आयोवा कॉकस जीत गए हैं और इसी के साथ वह अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी पहली जीत हासिल कर चुके हैं। ऐसे में और बाइडेन के खिलाफ खड़े होने वाले एक मजबूत उम्मीदवार हैं। लगातार तीसरी बार जीओपी नामांकन सुरक्षित करने के लिए ट्रंप के महीनों के प्रयास में ये नतीजे पहले हैं, लेकिन यह जीत रिपब्लिकन पार्टी को एक स्पष्ट संदेश भेजती है कि नामांकन पर ट्रंप की हार होगी या उनके जीओपी विरोधियों के सामने चुनौती को स्पष्ट करता है। ट्रंप पहले से ही राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ संभावित आम चुनाव मुकाबले की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने क्लाइव, आयोवा में होराइजन इवेंट सेंटर में एक कॉकस साइट पर सैकड़ों उत्साही समर्थकों को संबोधित किया था। ट्रंप ने बाइडेन के बारे में कहा, वह हमारे देश को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। 3 साल पहले हम एक महान राष्ट्र थे और आज लोग हम पर हंस रहे हैं। इस बीच बाइडेन की टीम ने घोषणा की कि उन्होंने और डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने 2023 के अंतिम तिमाही में 97 मिलियन से अधिक जुटाए और बैंक में 117 मिलियन के साथ वर्ष का समापन किया। यह प्रदर्शित करने का एक प्रयास है कि कैसे बाइडेन एक संभावित रिमैच की तैयारी कर रहे हैं जबकि ट्रंप हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। फ्रांस ने विदेशी इमामों की एंट्री पर लगाया प्रतिबंध। फ्रांस में बढ़ते कट्टरवाद और चरमपंथ का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के प्रशासन ने विदेशी इमामों की देश में एंट्री पर रोक लगा दी है। फ्रांस के आंतरिक मंत्री गोराल्ड डैमोनिन ने घोषणा की है कि विदेश से भुगतान पाने वाले विदेशी इमामों को इस साल 1 जनवरी से फ्रांस में प्रवेश करने से रोक दिया गया है और देश स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित इमामों की संख्या बढ़ाना चाहता है। फ्रांस सरकार के इस फैसले के बाद देश में रह रहे करीब 300 इमामों को 1 अप्रैल से पहले फ्रांस से निकलना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये इमाम मुख्य रूप से अल्जीरिया, तुर्की और मोरक्को से आए हैं। नई नीति की घोषणा तुर्की और अल्जीरिया को भेजी गई है। हालांकि नई नीति में यह प्रावधान भी किया गया है कि अगर कोई विदेशी इमाम फ्रांस में रहना चाहता है तो वो विदेशों से फंड नहीं ले सकता और अगर वो फ्रांसीसी मुस्लिम संगठनों से फंड लेकर फ्रांस में है तभी वो देश में रह सकता। फ्रांस सरकार ने कहा कि उसकी नीति का मकसद यह तय करना है कि फ्रांस में रहने वाले इमाम विदेशी फंडों और विदेशी वित्त से प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं। हालांकि रमजान की इमामों के लिए भी एक अपवाद बनाया जाएगा। लगभग 300 इमामों का एक समूह जो हर विशेष रूप से इस्लामी पवित्र महीने के लिए फ्रांस की यात्रा करते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।